कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्रीमद् दिगंबर नरेंद्र नमोस्तु तुभ्यं। पापा पिनाशिकर भव्य नमोस्तु तुभ्यं। शूरे पिधान गुरुवर्य नमोस्तु तुभ्यं। श्री सुमति सागर गणेन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य शेखर शांति सागर छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 10 लक्षण महाधर्म की, उत्तम किंचन धर्म की, धर्म स्नेही महानुभाव। धर्म की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 8 सीढ़ियों को चढ़ चुके और त्याग धर्म तक पहुंचने के बाद अकिंचन की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। अकिंचन न किंचन किंचनपि अकिंचन्य, जहां पर कुछ भी न शेष रहा हो उसका नाम है अकिंचन। और वैसे अपन 12 भावना को पढ़ते हैं। 12 भावना में एक भावना पढ़ते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कभी हो इस जीव का साथी सगे ना कोई। क्या क्या कहा? आप अकेला अवतरे, जहां पर केवल अपने आप को अकेला ही प्राप्त करना। अकिंचन का तात्पर्य यही है कि अपने आप को प्राप्त करना। एकमात्र संसार में मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। संसार जगत में ये जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके साथ न किसी का जन्म हुआ है और न किसी की मृत्यु इसके साथ हुई है। हम संसार की दृष्टि से देखते हैं कि ये मेरा साथी, ये मेरा साथी, ये मेरा संबंधी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, ये मेरा अपना। ये सब तो हमारे साथ साथी नहीं है, ये सब हमारे संयोग हैं। क्या है? संयोग है। ये सबका संयोग हमें प्राप्त हुआ है, ये संयोग से मिले हैं। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में इसी बात को कहते हैं, दिग्देशे व्याख्यायेत तो सम बसंती नगे नगे स्वास्वाकारे बसाद्यंते देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य भगवंत उसमें कहते हैं कि दिग्देशे व्याख्यायेत, जो पक्षीगण हैं वे अनेक देश और दिशाओं से आकर के एक वृक्ष पर संध्या काल में रुक जाते हैं। श्वासाकार बसा जानती, जब प्रातः काल होता है तो अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने कार्य के निमित्त से, अपने अपने कार्य के लिए वे अपनी अनेक दिशा और देशों को चले जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक गुरु समूह के रूप में हम एकत्रित हुए हैं। संयोग बना है, लेकिन श्वासाकार अपने अपने कर्म के अनुसार इस जीव की गति अपनी अपनी होगी। तात्पर्य अलग अलग आकर के एक परिवार के रूप में संयोग तो मिला, लेकिन जिस जीव के जैसे परिणाम रहे हैं वह जीव अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने परिणाम के अनुसार अपनी अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस जीव को कोई दूसरा साथी मिला नहीं है। अनादिकाल से जीव की यही व्यवस्था रही है, लेकिन यही है कि हमने अशुभ उपयोग में तो अपने उपयोग को लगाया, कभी शुभ उपयोग में अपने उपयोग को स्थिर नहीं किया। प्रत्येक जीव का अपना स्वयं का कर्म उस जीव को, अरे अपना उपयोग यहां लगाओ,
अपना उपयोग यहां लगाओ। उस जीव को किसी दूसरे के लिए हम अपना कह दें तो इस जीव का कोई साथी बनने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अकिंचन धर्म यही बात की शिक्षा लेकर के आया है, यही संदेश देने के लिए आया है कि तुमने अभी तक सबको अपना साथी तो माना, लेकिन न किंचिदपि तुम्हारे उन साथियों में कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। जिन जिन को भी तुम अपना मानते रहे हो, जिन जिन को भी तुमने अपना मानने की कोशिश की है, चेष्टा की है, वे सभी तुम्हें एक न एक दिन छोड़ करके चले गए। लेकिन ना तो तुम उनके लिए कुछ कर पाए, ना वे तुम्हारे लिए कुछ कर पाए। कहते रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, सबको अपना मेरा मेरा मान करके उसमें अपने ममत्व भाव को जागृत करते रहे। लेकिन वो ममत्व भाव को जागृत करने के पश्चात भी मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? जब मेरा कुछ हो तब मुझे मिले। मेरा जो कुछ है मुझे तो अपने अंतर्मुखी बनने के बाद ही प्राप्त होगा। मेरी आत्मा का स्वरूप मुझे ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होगा। जब तक मैं ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का अवलोकन नहीं करूंगा तब तक मुझे मेरा अपना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अकिंचन संग्रह की निवृत्ति का साधन है, कि संग्रह की वृत्ति अनादिकाल से जीव की लगी हुई है, उस संग्रह की निवृत्ति करने की साधना अकिंचन से प्राप्त होती है। शुद्ध ध्यान की शक्ति उस अकिंचन से प्राप्त होती है। ममत्व का खंडन उस अकिंचन धर्म से प्राप्त होता है, और रत्नात्रय की प्रवृत्ति भी अकिंचन बनने से ही होती है। इसलिए अकिंचन चित्त को उदार बनाने वाला है, शरीर के प्रति राग को छुड़ाने का साधन है। कौन? अकिंचन। अकिंचन में आ जाओ तो शरीर के प्रति राग छूट जाएगा। आज हम जितना भी संग्रह करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए कि शरीर के लिए? शरीर के लिए। अपने लिए क्या किया? जो संग्रह किया हमने वो केवल शरीर के लिए किया, पर के लिए किया है। अपने लिए कभी कुछ भी संग्रह नहीं कर पाया। सांसारिक सुखों से व्यक्ति के भाव को उत्पन्न कराने का कारण साधन भी किसमें है? अकिंचन में है। इसलिए व्यक्ति जब अकिंचन को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने आप में बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी अपनी आंतरिक क्रियाएं ध्यान पूर्वक चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि चित्त, चिंतन और चरित्र को निर्मल करने के लिए ये 10 धर्म क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी उपयोगी हैं। जब हम क्षमा से प्रारंभ हुए तो हमारे अंदर वो उपशम भाव प्रकट हुआ। मार्दव आर्जव के माध्यम से हम ने अपनी बुद्धि को, अपने आप को विलक्षण बनाने का प्रयत्न किया है। शौच और सत्य के माध्यम से हमने अपनी आत्मा को सौंदर्य बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तब संयम और त्याग के माध्यम से हमने अपने अंतःकरण की अलोभ वृत्ति के माध्यम से अपने जीवन में, अपनी आत्मा में आनंद की वर्षा को प्रारंभ किया है। और तब जाकर के हम इस अकिंचन की सारभूत गुणों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर पाए हैं।
इसलिए बंधुओं, इस मन के अंदर विचारों की बहुत बड़ी भीड़ चलती है और वो विचारों की भीड़ इस अकिंचन धर्म को पालन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बाधक है। किसकी भीड़? विचारों की। और विचार कभी मन को स्वस्थ होने का लक्षण प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि विचारों में उलझा हुआ व्यक्ति अपने चित्त को रुग्ण, अस्वस्थ बनाता रहता है और नाना प्रकार के विकल्पों में वह उलझ जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जब मन पूर्ण शुद्ध और स्वच्छ होता है तब विचार शून्य हो जाता है। जब वह विचार शून्य होता है तब उसके पास केवल और केवल शेष बचता है तो आत्मीय ज्ञान, आत्मीय विवेक। और जब ये शेष बचते हैं तब जाकर के वह उन विचारों की भीड़ से अपने आप को अलग कर पाता है। आज का हमारा दिन महानुभाव उन विचारों की भीड़ से मुक्त होने का दिन है। संबंध के कारकों को विच्छेद करने का दिन है। वास्तविकता में हमने अभी तक जितना भी किया, विचारों का संग्रह किया है और विचारों का संग्रह करने के कारण से हम इस संसार में अपने मन को बेचैन, आंदोलित और अशांत करने लगे हैं, करते रहे हैं और कर रहे हैं। जब उनको दूर करने का उपाय हम सोचते हैं तो ये विचार मुक्त होने में कभी आते नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये सोच करके वृक्ष की जड़ में पानी देता रहे कि मैं वृक्ष को तो जीवित रखूं लेकिन इस वृक्ष में पत्ते नहीं आए, तो ये कभी संभव है? वृक्ष में पानी देंगे, वृक्ष की जड़ों का सिंचन करेंगे तो उसमें पत्ते आएंगे, क्योंकि वृक्ष की जड़ में पानी देने का परिणाम ही हरे पत्ते हैं। इसी प्रकार से हम उन विचारों की स्थिति को कायम रखेंगे तो मन में अशांति, बेचैनी रूपी पत्ते उत्पन्न होते रहेंगे। हमारे जीवन में भी तात्पर्य मनुष्य के पास भी दो प्रकार के बगीचे हैं और दोनों प्रकार के बगीचों में एक आत्म बगीचा है, एक शारीरिक बगीचा है। जब व्यक्ति शरीर के बगीचे का सिंचन करता है तब आत्मा का बगीचा मुरझाने लगता है, और जब आत्मा के बगीचे का सिंचन करता है तो शरीर का बगीचा मुरझाने लगता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो शरीर के बगीचे का सिंचन करके उसको हरा भरा देखना चाहता है, और मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि जीव आत्मा के बगीचे का सिंचन करके उसे हरा भरा देखना चाहता है। आप विचार करो कि हम शरीर के बगीचे को सिंचन करके मिथ्या दृष्टि रहना पसंद करेंगे अथवा आत्मा के बगीचे का सिंचन करके सम्य दृष्टि बनना पसंद करेंगे। यदि हम सम्य दृष्टि बनने के लिए प्रेरित हैं, सम्य दृष्टि बनना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि बनने पर हमारी दृष्टि है, तो निश्चित है हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मिथ्या भावों को त्यागना पड़ेगा। अपने शरीर को के प्रति जो राग बुद्धि है, जो पर पदार्थों में हमारी राग बुद्धि है, उस राग बुद्धि से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम उस अकिंचन रूपी सम्यक दृष्टि बन करके अपने आप को संसार का अंत करने की ओर अग्रसित कर पाएंगे। क्योंकि मिथ्या दृष्टि संसार, शरीर और भोगों का प्रबंध करता है। सम्य दृष्टि जीव ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। यथार्थ स्वरूप का अभ्यास
जो करता है उसे ही अपने आत्मीय भाव को प्राप्त होता है। इसलिए 10 धर्मों में उत्तम अकिंचन धर्म को सारभूत कहा है, क्योंकि वही सारभूत वस्तु हमें प्राप्त होती है। वास्तविकता में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो लोग अपने आप को सजाने का काम करते हैं, जो लोग अपने जीवन में अपने उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, उन लोगों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं भेष दिगंबर धार, भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। बच्चा हो या बच्ची उसी निंदिया आए अच्छी, पास न हो वे लंगोटी उसे चिंता फिर हो किसकी। तू भय रखवाली का, भेष दिगंबर धार खुशहाली का। तात्पर्य यह है कि इस जीव को यदि खुशी बनाने का अवसर प्रदान करता है तो निश्चित है वह एकमात्र दिगंबरत्व है, अकिंचन अवस्था है। और जब व्यक्ति अकिंचन अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे यतो न किंचित ततो न किंचित, उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित, विचार पश्यामी जगन्न न किंचित, स्वात्मा बोधादिकम न किंचित। तात्पर्य यह है ना यहाँ कुछ है ना वहां कुछ है, जहां जहां भी मैं जाता हूं देखता हूं वह मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये अकिंचन का भाव अगर हमारे अंदर आता है तो जीवन भर वह व्यक्ति संसार शरीर भोगों से निवृत्त होता है और अपने आत्मिक गुणों को प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ करता है। इसलिए मानवभाव जीवन में अपने आप को प्रतिदिन प्रत्याख्यान करने का पुरुषार्थ सदैव करते रहना चाहिए। जब हमारे अंदर वह पुरुषार्थ करने की योग्यता और क्षमता आ जाती है तो हमारे अंदर की वो सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। तृष्णा भाव को यदि हमने घटा दिया तो ही निश्चित हम अपनी संसार की सारी तमन्नाओं की चाहत को दूर कर सकते हैं। जब संसार की तमन्नाओं की चाहत को दूर करते हैं तभी अकिंचन धर्म हमारे पास आता है। इसलिए आइए बंधो अपने जीवन को न किंचिदपि उस धर्म से जोड़ने का पुरुषार्थ कीजिए, वही जीवन का सार है। उससे ही हमारी आत्मा की प्रगति होगी और संसार की विभाव पर्यायों से हमें मुक्ति मिलेगी। निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि भी उसी से होगी। इसलिए आइए निर्विकल्प ध्यान की ओर अपने आप को अग्रसित करने का पुरुषार्थ कीजिए। भगवान महावीर स्वामी की